Good morning, everyone. We are back again with another lecture of electromagnetic field theory. So, in this video, we'll talk about the electromagnetic field. Although we have talked electromagnetic field, I mean this electric field in our previous lecture also, but in today's lecture, we'll see how this field behaves when it comes to the line charge, surface charge, or वॉल्यूम चार्ज. लास्ट टाइम हमने पॉइंट चार्ज के लिए देखा था, isn't it? So before I start, first of all, thank you. कुछ लोगों के मेरे पास डाउट्स आए हैं. उन लोगों ने अपने डाउट्स रेज किए थे रिगार्डिंग फील्ड एंड आई एम हैप्पी कि आप लोगों ने इस वीडियोस को देखा. मैंने पुराने वीडियोस देखे, लास्ट वाला वीडियोस भी देखा, तो आई एम हैप्पी. तो इसी तरह आई बी मोर देन हैप्पी कि और भी लोगों के यदि डाउट्स आते हैं मेरे पास, आई एम ओपन टू ऑल. ओके, एंड आई होप everybody is having my contact and everyone, so you can raise your query whenever you feel like. Okay, so थोड़ा क्विकली रिवाइज कर ले. हमने फर्स्ट से लेके अभी तक में क्या देखा है. हमने वेक्टर्स देखे हैं, है ना. बेसिक्स ऑफ कोर्स वो डायरेक्शन लेक्चर फर्स्ट, देन वेक्टर्स देखे हैं, देन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स देखा है, देन नेक्स्ट फिर क्या देखा था थर्ड लेक्चर में, फोर्थ में इनफैक्ट कूलाम्स लॉ देखा था. कूलाम्स लॉ के बाद फिर फील्ड देखा था, और फील्ड का आज हम एक्सटेंशन देख रहे हैं, है ना. ओके, सो हाउ डिड वी डिफाइन फील्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर. कैसे डिफाइन किया था उसको. या सो फील्ड हमने कैसे कहा. फील्ड ये आया कैसे था, फैराडे वाली पिक्चर, है ना. फैराडे वाला कॉन्सेप्ट सबको याद है. न्यूटन ने बोला कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स डायरेक्टली लगता है, इंस्टेंटेनियसली फोर्स, बट फैराडे सेड नो. दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगने के लिए पहले दो फोर्स के बीच में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स कैसे लगता है. पहले पहला जो एक ऑब्जेक्ट है वो दोनों के बीच के स्पेस को चेंज करता है, एंड दैट चेंज स्पेस वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है. दैट वाज व्हाट फैराडे सेड. और जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा वही सेम चीज करेगा, वही से वर्षा वो स्पेस को चेंज करेगा, और ये चेंज स्पेस पहले वाले पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा. इसमें टाइम भी लग सकता है, इंस्टेंटेनियसली फोर्स लगना हो लगे ऐसा जरूरी नहीं है. ओके, दिस इज व्हाट फैराडे सेड एंड ही वाज एब्सोल्युटली राइट. उस चेंज स्पेस को कहा गया फील्ड. फील्ड बेसिकली मैथमेटिक्स से निकाला हुआ एक टर्म है. बेसिकली क्या कहलाता है. इट इज अ फंक्शन एट एनी पॉइंट इन स्पेस. ठीक, एग्जांपल क्या दिया अपन ने लास्ट में, कौन सा दिया था. टेम्परेचर का, वो वेलोसिटी वाला. टेम्परेचर, सपोज ये रूम है, इस रूम के हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर का स्पेसिफिक वैल्यू है, isn't it. Temperature function is having every value at every point. ठीक है, तो वो क्या हो गया, टेम्परेचर फील्ड, है ना. लास्ट टाइम एग्जांपल और कौन सा दिया था. एक दिया था पानी की पाइप से आपका वेलोसिटी फील्ड. पाइप के हर पॉइंट पे आपकी वाटर की वेलोसिटी कितनी है, दैट विल बी वेलोसिटी फील्ड. सो इन इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट विल से द वैल्यू ऑफ फील्ड, आई मीन द इलेक्ट्रिक, आप बोलोगे फोर्स पर यूनिट चार्ज. ओके, द वैल्यू ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट इन स्पेस, जहां पे भी वो चार्ज रखा हुआ है. ठीक है, और फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज जो हमने बात की थी, ठीक, दैट विल बी द फील्ड एट एनी पॉइंट. ठीक है. सो आज के लेक्चर में भी हम देखेंगे, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं, जो सारे के सारे एक ही लेक्चर में ये कवर हो जाएं. ठीक है. एंड आज चलो एक्सरसाइज की बात बाद में करेंगे. ठीक है. तो क्या देखा था अपन ने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैसे निकालेंगे.
आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, सपोज एक कोई चार्ज है, टेस्ट चार्ज आपके पास प्लस क्यू का पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, उससे एक आर डिस्टेंस पे, सर्टेन डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है ए, इस पॉइंट ए पर आपको क्या निकालना है, फील्ड निकालना है, ठीक। एज वी हैव डिसाइडेड कि हमें इस पॉइंट पर फील्ड निकालना है, तो क्या है, कैसे डिफाइन किया था, फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। तो प्लस क्यू नॉट का हम एक क्या टेस्ट चार्ज लेके आते हैं उस पॉइंट पे, ठीक। ऑफ कोर्स ये आपका पहला वाला जो चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज जिसके फील्ड में आप इंटरेस्टेड हैं, जिसका फील्ड निकालना चाहते हैं, ठीक, वो भी पॉजिटिव है। टेस्ट चार्ज भी बाय नेचर आपका कैसा होता है, पॉजिटिव, तो कैसे होंगे, रिपल्सिव होंगे, ठीक। दैट्स व्हाई द डायरेक्शन विल बी रिपल्सिव। देखिए आपको जहां पे पॉइंट पे स्लाइड में दिख रही होगी, डायरेक्शन कैसी है, रिपल्सिव, ठीक है। सो that will be force divided by that test charge q naught। फोर्स कितना लगेगा, दो चार्ज है, एक q है एक q नॉट है, दोनों के बीच डिस्टेंस r है। फोर्स कैसे लगेगा, कौन से लॉ से निकालेंगे, कूलाम्स लॉ से। सो कूलाम्स लॉ के से जब हम निकालेंगे, so that will be q into q नॉट divided by 4 pi epsilon r square। कैसे था, the force between two charges, it is directly proportional to the product of their magnitudes, and it is inversely proportional to the square of distance between them। यही था कूलाम्स लॉ। और जब प्रोपोर्शनलिटी आप साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है, तो वहां पर क्या आ जाता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन। ऑफ कोर्स जब फ्री स्पेस में है तो रिलेटिव परमिटिविटी आपकी 1 हो जाएगी, तो आपके पास बचेगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ इसको हम क्या करेंगे, अगेन 1/q0 जो आपके इक्वेशन में था, और इससे q नॉट कैंसिल हो जाएंगे, एंड यू विल गेट E इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। यूनिट न्यूटन पर कूलम। इसकी एक और यूनिट होती है, उसको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में भी इसकी बात करेंगे, ठीक है। बट फॉर द टाइम बीइंग आप इसको समझे, द यूनिट विल बी न्यूटन पर कूलम, ठीक। यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है, जिसको आप बिल्कुल देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, कि पहली चीज तो ये कि जिस चार्ज से जिस चार्ज में हम इंटरेस्टेड हैं, जिस पॉइंट चार्ज की हम क्या करना चाह रहे हैं, फील्ड देखना चाह रहे हैं, निकालना चाह रहे हैं, जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। और किस चीज पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि आप कितनी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दैट मींस जितना आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम होता जाएगा। उस चार्ज में जिसकी हम फील्ड निकालना चाह रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड जितना बढ़ाते जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा होता है, उतना बढ़ता जाएगा, ठीक। क्लियर, दो चीजों पे, चार्ज के मैग्नीट्यूड पे और डिस्टेंस के, जहां पे जिस पॉइंट पे हम डिस्टेंस निकाल रहे, जिस डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, उस डिस्टेंस पे फील्ड, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ी फील्ड कम होता जाएगा। क्लियर, पॉइंट चार्ज में, ठीक। चले, सो यस ऑफ कोर्स लास्ट टाइम हमने इसकी बात की थी, देख, बट फिर भी किसी को डाउट था, इसलिए मैंने इसको दोबारा से इस लेक्चर में कवर कर लिया है। सो क्या कहता है इस पे, डायरेक्शन इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। ऑफ कोर्स आपके पास जो भी चार्जेस होंगे, तो फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, जो जिस पॉइंट पे निकालोगे उस पॉइंट को, ये जो चार्ज है जिसकी आप फील्ड देखना चाह रहे हो, उस पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है, उस लाइन के अलोंग क्या होगी, उसकी डायरेक्शन, ठीक है। सपोज ये चार्ज जिसको आप निकाल रहे हैं, जिसका फील्ड निकाल रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। तो डायरेक्शन, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, आउटवर्ड,
उस चार्ज के आउटवर्ड। वाई? क्योंकि जो आपका टेस्ट चार्ज होगा, टेस्ट चार्ज बाय नेचर कैसा होता है? पॉजिटिव। ऑल्दो उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, वो टेस्ट चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव इन नेचर। तो वो भी पॉजिटिव, आपका ये चार्ज भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव कैसे करेंगे? रिपेल करेंगे। तो इसलिए यहाँ से जो भी आपका फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा? रिपल्सिव फोर्स। इसलिए जो जिस पॉइंट पे भी आप देखोगे उस पॉइंट पे आपका जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? आउटवर्ड। क्लियर? सिमिलरली यदि वो नेगेटिव है आपका चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज के लिए कैसी होगी वो? रिपल्सिव। इनकमिंग सारे के सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स दैट चार्ज जिसकी हम फील्ड निकालने में इंटरेस्टेड है। ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ठीक है ना? नाउ अब हम बात करते हैं, किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे है। ठीक है, हमने कितने टाइप के चार्जेस पढ़े थे? याद है? 4। कौन कौन से? पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज एंड वॉल्यूम चार्ज। ऐसे ही पढ़े थे। पॉइंट चार्ज, चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन अ पॉइंट, इस पॉइंट चार्ज। लाइन चार्ज, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ लाइन, इज अ लाइन चार्ज। सरफेस चार्ज क्या कहलाता था? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज। एंड वॉल्यूम चार्ज क्या था? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ वॉल्यूम, ऑन अ 3D, इट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज। और उसको हम उसकी डेंसिटी से दिखाते थे। जब लाइन चार्ज की बात करेंगे तो लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज की बात करेंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज की बात करेंगे तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है? बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब लाइन चार्ज की बात कर रहे हैं तो एक एक्सिस इन्वॉल्व है। ठीक है? तो वहां पर सिंगल इंटीग्रल आएगा, है ना? सरफेस चार्ज की बात कर रहे हैं तो सरफेस मतलब 2 एक्सिस हो गई। दो सरफेस कैसी होगी? आप यदि किसी प्लेन की बात कर रहे हैं तो प्लेन को बनाने के लिए कितनी एक्सिस लगती है? 2 एक्सिस। तो वहां पर डबल इंटीग्रल आएगा, सरफेस इंटीग्रल आएगा। ठीक है? और यदि हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम में कैसा आएगा आपका? किसी भी एक 3D को बनाने के लिए कितनी एक्सिस इन्वॉल्व होती है? तीनों। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट वाली तीनों एक्सिस लगती हैं, एक्स वाई जेड तीनों लगती हैं। जब आप बात करेंगे वॉल्यूम चार्ज की, तो वॉल्यूम चार्ज में कैसा आएगा आपका? एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस इन्वॉल्व होंगी। और जब ये बनेगा तो वहां पर वॉल्यूम चार्ज आएगा, और वॉल्यूम चार्ज निकालने के लिए आपको वहां पर उसकी डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसके लिए आपका वहां पर वॉल्यूम इंटीग्रल या ट्रिपल इंटीग्रल आएगा। ठीक है? और वो इंटीग्रल कैसे आएगा मैं आगे भी अपन इसकी बात करते हैं। ठीक है? सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, ठीक है, कितना लाइन चार्ज की वजह से कितना फील्ड आता है। ठीक, आप लोग को मैं यहीं पर एक एक्सरसाइज दे दूं। ठीक है? एक्सरसाइज ये है कि आपको इंटीग्रल करना है। ठीक है? इंटीग्रल, इंटीग्रल तो सबको आता होगा ना। आई होप सबने इंटीग्रल किए होंगे, बहुत लंबे लंबे अपने मैथमेटिक्स पढ़ के आए हैं आप, M1 M2 M3 और तो इतनी सारी मैथमेटिक्स पढ़ के आए हैं, तो आप आई होप सबको इंटीग्रल आता होगा। ठीक है? सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं यहाँ पर एक चीज यहाँ पर दे रहा हूँ कि आपको इंटीग्रल करना है। ठीक है? कितना इंटीग्रल और उसका रिजल्ट, रिजल्ट मैं बता दूंगा, लेकिन आपको उसको रिजल्ट को लेके आना है। ठीक है? चले देखिए अब इसमें कैसे निकालेंगे लाइन चार्ज की वजह से। लाइन चार्ज बेसिकली आप ये समझें कि एक कोई एक लाइन चार्ज है, मतलब एक एक्सिस है, या इसमें आप सोच लो कि एक लाइन चार्ज, एक लाइन है। ठीक है? उस लाइन में चार्ज है Q। कितना चार्ज है? टोटल चार्ज है Q, है ना? क्लियर? चलो हम ये भी नहीं डिफाइन करते और अच्छे से, और इसको दूसरे शब्दों में बताता हूँ। सपोज आपके पास एक कोई लाइन है, अब नहीं पता कितनी लेंथ की है। ठीक है? इतनी हो सकती है, इतनी हो सकती है, इतनी हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है, हमें नहीं पता। ठीक है? तो एक लाइन चार्ज है। अब लाइन चार्ज में
कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना ये भी देखें, ये भी अब देखते हैं कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमें सिर्फ इतना पता है कि उसकी लाइन चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो एल। लाइन चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइन करी थी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, रो एल। तो 5 यूनिट, सपोज 1 मीटर पर रो एल है तो 5 मीटर पर कितना होगा, 5 इंटू रो एल। 10 मीटर पर 10 इंटू रो एल। 20 मीटर पर 20 इंटू रो एल। बात समझ में आई? ठीक। सो पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है आपका, रो एल। उस लाइन पे से एक डिस्टेंस आर पर, आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, ठीक, और उस डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जिसको मैंने कहा पी, पॉइंट पी है, आपको इसमें दिख रहा होगा फिगर में। उस पॉइंट पी पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, निकाल। आप देखिए, तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, सबने वाला एग्जांपल तो सबको अपने कौन से स्कूल में पढ़ा होगा ना, कि सपोज आपके आपके क्या है, एक पेन की कॉस्ट सपोज 5 रुपए है, तो 12 पेन की कॉस्ट कितनी, कितनी, हाँ ठीक है, उतनी। ये सबको आता होगा ना कि एक पेन की कॉस्ट 5 रुपए, तो 12 पेन की कितनी, 20 पेन की कितनी, 100 पेन की कितनी, सब निकाल लेते हो ना। बस वही वही यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाना है। तो हमने देखा कि एक लाइन चार्ज में जिसकी लाइन चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो एल है, उस जगह से एक पॉइंट पी है आर डिस्टेंस पर, उस पॉइंट पी पर हमें क्या निकालना है ना, तो उस लाइन चार्ज की वजह से उस पॉइंट पी पर हमें इंटेंसिटी निकालनी है। तो अब क्या करें, हम इस रोएल की वजह से पर यूनिट लेंथ पे जो जितना चार्ज है, इस चार्ज डेंसिटी की वजह से इस पॉइंट पे निकाल लें। और इस पॉइंट पे निकालने के बाद हम क्या करें, जितनी भी लंबी लाइन है उसको वहां पर हम इंटीग्रेट कर दें। ये कर सकते हैं ना, एग्जैक्टली यही करेंगे। ठीक, तो हमने लिया कि एक डिफरेंशियल लेंथ ले ली, कितनी, dl। पर यूनिट लेंथ पे चार्ज है रो एल, तो dl लेंथ पे कितना हो जाएगा, रो एल इंटू dl। ठीक है, अब रो एल इंटू dl जब हो गया, अब ये जो dl ली थी आपने डिफरेंशियल लेंथ, इससे एक कुछ पॉइंट p पे, एक डिस्टेंस r पे एक पॉइंट p है, वहां पर आप निकाल रहे हो e। ठीक, तो इस dl की इस डिफरेंशियल लेंथ वाले जितना भी चार्ज हुआ, इसकी वजह से आप पहले चार्ज इंटेंसिटी निकाल लो, और इस इंटेंसिटी को उसकी लेंथ में क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। तो de जो होगा दैट विल बी dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ ar। ठीक है, क्यों, हमने फील्ड कैसे पढ़ी है कि दो पॉइंट चार्ज के भी पॉइंट चार्ज है कोई, तो पॉइंट चार्ज के कितना फील्ड बनता है, Q, जितना मैग्नीट्यूड है इस चार्ज का, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, यही होता था। तो यहाँ पर Q की बजाय क्या है, dq है, और dq क्या है, रो एल इंटू dl। ठीक है, तो यहाँ पर रहेगा रो एल इंटू dl 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब ये हो गई आपकी डिफरेंशियल इंटेंसिटी। ठीक है, आप टोटल इंटेंसिटी निकालने के लिए इस ओवर को, जितनी भी लेंथ है इस लाइन चार्ज की, उसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, बस निकल आएगा। हैप्पी? ठीक, अब ए आर और डीएल जो ऐसा आप कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करोगे, उसी के अकॉर्डिंग ये बदलते जाएंगे। तो अब कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा, अपन रेक्टेंगुलर में करते हैं, सिलेंड्रिकल में कर सकते हैं, स्फेरिकल में कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें भी आपको लगे उसमें कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपका हो जाएगा, आपको उसमें ज़्यादा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, स्फेरिकल तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल से ही हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज इसकी लेंथ है इनफाइनाइट, इसकी लेंथ है इनफाइनाइट, और ये z एक्सिस पे रखा हुआ है। एक चार्ज, सॉरी, एक लाइन चार्ज
जिसकी लेंथ है इनफाइनाइट लाइन चार्ज एक z एक्सिस पे रखा हुआ है। नाउ कैलकुलेट द E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट जो किस पे रखी हुई है, y एक्सिस पे। ठीक है, इस पॉइंट पर y एक्सिस पे एक पॉइंट है, वहां पर से आपको क्या करना है, उस जगह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा हमें इस इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से। ठीक है, दिस इन्वॉल्व्स अ बिट मैथमेटिक्स और कुछ नहीं। एंड एट फाइनल यू विल गेट रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये मिलेगा आपको आखिरी में। ठीक है, तो करना है ये। तो इससे ये आया कि आपका जो लाइन चार्ज की वजह से, जैसे आपने पॉइंट चार्ज में कौन सी कितनी एक्सिस इन्वॉल्व होती है, 0। इसमें लाइन चार्ज में, लाइन बनाने में एक एक्सिस लगती है। तो जैसे हम 0 एक्सिस से फर्स्ट एक्सिस में आए, तो स्क्वायर से किस में आ गया, आर में आ गया। रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर मिलेगा आपको इसका आंसर। ठीक है, करके देखिएगा। ठीक, तो इस पर क्या हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर से आर पे आ गया। ठीक, सरफेस चार्ज की यदि मैं बात करूं, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो हमने क्या किया, लाइन चार्ज में लगाया था। तो लाइन चार्ज में क्या लगाया था हमने, एक लाइन थी और उस लाइन की वजह से हमने क्या ले लिया था, एक पॉइंट, और उस पॉइंट पे हमने निकाल लिया था। सरफेस चार्ज में हम कितना कैसे निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड, एक सपोज एक शीट है आपके पास, ठीक है, एक प्लेन है, और ये प्लेन कैसा है आपका, चार्ज है। ठीक, अब इसकी वजह से आपको एक पॉइंट है, कोई पी पॉइंट, उस पॉइंट पर एक क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। क्या करेंगे, चार्ज छोटी सी जगह से ले लेंगे, एक डिफरेंशियल सरफेस एरिया। ठीक है, डिफरेंशियल सरफेस एरिया के लिए निकाल लिया, उसको हम पूरे बड़े बड़े से पूरे एरिया के लिए इंटीग्रेट कर देंगे उसको। ठीक है, करना सिर्फ इतना है कि आप छोटे एरिया के लिए निकाल लो और उसको बड़े के लिए इंटीग्रेट कर दो उनकी लिमिट्स के बीच में। हैप्पी, ओके। तो यहां पर देखते हैं, तो सपोज देखिए आपको दिख रहा होगा स्लाइड में कि एक आपकी शीट है, इस शीट में उसकी चार्ज डेंसिटी, इसमें चार्ज डेंसिटी कौन सी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, रो एस। रो एस की यूनिट कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट हुई कूलाम पर मीटर स्क्वायर, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिया डिफरेंशियल सरफेस एरिया ds। इस पर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है, रो एस। तो ds एरिया पे कितना हो जाएगा, रो एस इंटू ds। समझ में आया, तो इस dq कितना बना, इस सरफेस डिफरेंशियल सरफेस एरिया पर हमें टोटल कितना चार्ज मिला, dq, विच इज रो एस इंटू ds। ठीक, और इस डिफरेंशियल सरफेस एरिया, इस डिफरेंशियल चार्ज की वजह से कितनी फील्ड मिली पॉइंट P पर, dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ ar ऑफ कोर्स। ठीक, अब dq कितना है, रो एस इंटू ds। ठीक, अब यहां पर देखें ds, अब आपको ये मिल गया कि इसकी डिफरेंशियल इंटेंसिटी मिली ड्यू टू ये डिफरेंशियल चार्ज की वजह से। अब आपको टोटल निकालनी है, तो क्या करोगे, उसको आप उनकी लिमिट्स में इंटीग्रेट कर दोगे। कौन सा कितने इंटीग्रल आएंगे, 2, क्योंकि सरफेस कैसे बनती हैं, 2 एक्सिस से मिलके बनती हैं, एक लेंथ एक ब्रेड्थ। ठीक है, एंड हियर एट फाइनल यू विल गेट जो टोटल इंटेंसिटी मिलेगी। यदि मैं इनफाइनाइट शीट की बात करूं, ठीक है, सपोज ये एक शीट है, इसको शीट माने आप। ठीक, ये शीट है, ये शीट ऐसी रखी हुई है, ऐसी। ठीक, 2 एक्सिस तो इसने क्या कर ली, ऑक्यूपाई कर ली। पॉइंट हम कहाँ ले सकते हैं, सपोज ये इनफाइनाइट शीट है, पॉइंट हम कहाँ ले सकते हैं, किसी उसके तीसरे एक्सिस में, और कहीं ले सकते हैं क्या, क्योंकि डिस्टेंस 0 हो जाएगी, हमको तीसरे एक्सिस पे पॉइंट लेना पड़ेगा, है ना। तो
सपोज ये एक्स वाई प्लेन पे रखा है तो पॉइंट हम कहाँ लेंगे, जेड एक्सिस पे, ठीक है। हियर यू विल गेट ई कितना मिलेगा, रो एस अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2 पाई एप्सिलॉन, twice of epsilon naught pi. Okay, just go and check rho s upon twice of epsilon naught. You will get this in the direction जिस जो एक्सिस बची हुई है, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज में क्या होगा, कोई बता सकता है कैसा कैसे निकालेंगे, एग्जैक्टली वॉल्यूम चार्ज की वजह से निकालना है तो पहले डिफरेंशियल वॉल्यूम ले लो आप, छोटा सा ले लिया डीवी, हमारी चार्ज डेंसिटी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो वी, ठीक है। रो वी मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, कूलाम पर मीटर क्यूब। तो हमने डी क्यू लिया, मतलब इस डिफरेंशियल वॉल्यूम की वजह से कितना चार्ज बना, तो कितना, जब एक पर यूनिट वॉल्यूम पर कितना है रो वी, तो डीवी पर कितना बनेगा, रो वी इंटू डीवी, ठीक है। और इस dq की वजह से इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक। और dq कितना है अपना, रो वी इंटू डीवी फॉर दिस केस, ठीक। और ये तो हो गई डिफरेंशियल इंटेंसिटी, टोटल इंटेंसिटी निकालना है तो क्या करेंगे, इसको हम इनकी टोटल लिमिट्स में, वॉल्यूम है, वॉल्यूम के लिए कितनी लिमिट्स आएंगी, 3 लिमिट्स, तो तीनों लिमिट्स के बीच में हम क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक। बट एक चीज है यहाँ पे, इसमें हम कभी भी इनफाइनाइट वॉल्यूम नहीं ले सकते, क्यों, क्वेश्चन आएगा क्यों नहीं ले सकते इनफाइनाइट, जब हम इनफाइनाइट वॉल्यूम ले लेंगे तो हमारे पास कोई पॉइंट ही नहीं बचेगा जो इस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पे हो, कुछ उस पॉइंट से इस डिस्टेंस पे हो जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। बात समझ में आ रही है, आपके पास इनफाइनाइट वॉल्यूम है और आप कह रहे हो इस इनफाइनाइट वॉल्यूम की चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे कहाँ, उसके लिए एक पॉइंट होना चाहिए ना। पॉइंट चार्ज में, जब पॉइंट चार्ज की बात कर रहे थे तो आप कहीं पे भी दूसरा पॉइंट चार्ज ले लो, कहीं पे भी हो सकता है। लाइन चार्ज जब जेड एक किसी एक्सिस में रखा था तो उसके पास 2 एक्सिस और उनका कॉम्बिनेशन खाली है, उनमें कहीं पे भी ले लो, आप उस एक्सिस पे नहीं ले सकते थे। जब सरफेस आया तो सरफेस में वो 2 सरफेस को छोड़ के उस तीसरी एक्सिस पे अपन ने ले लिया, उसके लिए भी एक एक्सिस खाली थी। लेकिन जब इनफाइनाइट वॉल्यूम हो गया तो कहाँ लोगे आप पॉइंट, ठीक है। इसलिए इनफाइनाइट वॉल्यूम चार्ज वाला केस पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आपको फाइनाइट वॉल्यूम रखना पड़ेगा, ठीक, क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। तो आपको ये आपका टास्क है, यू कैन यूज द बुक, ठीक, यू कैन यूज हेट एंड बाक, यू कैन यूज, आपको थोड़ा इंडियन राइटर चाहिए तो आप बिल्कुल एसपी सेठ का इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छी बुक है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी वजह से आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज। तो आप सिर्फ लाइन और सरफेस के लिए निकाल लें, वॉल्यूम रहने दें, ठीक है, क्लियर, चले। सो अगेन एक्सरसाइज, सो आई एम लीविंग फॉर दिस, अब मैंने तो दे दी एक्सरसाइज, बाकी चीजें आपको पुरानी ही करनी है। तो आज इस डेट तक, आज ये लेक्चर आपको आप देख रहे हो 16 जुलाई 2020 को, तो इस डेट तक के जितने भी वीडियोस हैं वो वीडियोस आज तक कंप्लीट हो जाएं। प्लीज डू कम विथ योर डाउट्स इन योर डाउट क्लियरिंग सेशन, तभी वो एक अच्छा इंटरेक्शन हो सकता है। एंड आई एम होपिंग कि इस बार का जो हमारा डीसीएस हो, जो डाउट क्लियरिंग सेशन हो, वो थोड़ा इंटरेक्टिव हो
आप लोग उस टाइम पे 11 से 12 के बीच में फ्राइडे को अपने आप को फ्री रखें, आप वीडियो पे आए, अपने आप को म्यूट ना रखें, ये इंटरैक्टिव हो, जो भी क्वेश्चंस है आई एम हैप्पी टू आंसर, ठीक है। So that's it for the day. Thank you very much, and you are a wonderful audience and wonderful student. Thank you very much.